नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले एसपी को बड़ा झटका। एसपी के राष्ट्रीय महासचिव ने दिया इस्तीफा। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा का इस्तीफा और कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं रवि प्रकाश वर्मा। इसको लेकर संभावनाएं अब जताई जा रही है। तो राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा का इस्तीफा देखने को मिला है और इसे कहीं ना कहीं बेहद ही अहम कड़ी माना जा रहा है। देखिए किस तरीके से यहां पर लोकसभा चुनाव से पहले ही सपा को करारा झटका लगा है। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं रवि प्रकाश वर्मा, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। तमाम संभावनाएं और अटकलों का बाजार भी गर्म है। राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा का इस्तीफा सामने आया और तस्वीरें भी न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है और इस इस्तीफे की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी ने सीटों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की 65 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जबकि बाकी बची 15 लोकसभा सीटें इंडी गठबंधन के लिए छोड़ेगी। वहीं एसपी के इस ऐलान के बाद इंडी गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। दिल्ली की सियासत का रास्ता यूपी से होकर जाता है। वजह है यहाँ लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट होना। जिस पार्टी के हाथ में यहाँ की 80 सीटों में से ज्यादातर सीटें होंगी, वो दिल्ली की गद्दी पर अपना दावा ठोक सकता है। दिल्ली की सत्ता पर बैठी मोदी सरकार को बेदखल करने के लिए विपक्षी एकता ने हुंकार भर इंडी गठबंधन बनाया। लक्ष्य था 24 में मोदी सरकार को सत्ता से हटाना, लेकिन चुनावों से पहले इस सीटों को लेकर इस गठबंधन में दरार दिखने लगी। मध्य प्रदेश चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर शुरू हुई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की दरार अब खाई में बदल सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में 80 लोकसभा सीटों में से 65 पर चुनाव लड़ने का दावा किया। इस दावे के बाद इंडी गठबंधन को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी 80 सीटों पे पूरी तैयारी कर रही है, क्योंकि अच्छी सीटों पे हमेशा से तैयारी समाजवादी पार्टी की रहती है। अब चूंकि जब गठबंधन की बात आएगी तो जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कह रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता का भी मानना है कि 60 से 65 सीटों पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये तय है। क्योंकि हमारा संगठन है, यहाँ पे हमारी पार्टी मजबूत है। हम 40-40 सीटें यहाँ जीतते हैं। तो जब लोकसभा में हम 40-40 सीटें जीती हैं हमने, तो ये भाई हम अपनी सीटें और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारी जो संगठन है, हमारी जो मजबूत पार्टी है, तो जाहिर सी बात हम लड़ेंगे। समाजवाद पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। एसपी यूपी में खुद 65 सीटों पर लड़ने का दावा कर रही है, तो 15 सीटें वो गठबंधन के साथियों के लिए छोड़ रही है। अब सवाल ये कि क्या इन 15 सीटों में कांग्रेस और आरएलडी का भला हो जाएगा, वो भी तब जब खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कह चुके थे कि कांग्रेस यूपी की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी पूरी कांग्रेस पार्टी 5 स्टेट के चुनाव में हम लोग लगे हैं और अभी 5 स्टेट का परिणाम आ जाएगा। उसके बाद निश्चित तौर से स्टेट शेयरिंग की बात होगी और इस पर राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हमें क्या करना है, उनको क्या करना है, इस पर बैठ कर लोग तय करेंगे। अब ये सब मैंने कहा ना कि सारे जो समीकरण बनेंगे या सीट शेयरिंग होगी, कितने सीट कौन लड़ेगा, क्या लड़ेगा, हम कहाँ, बाकी लोग कहाँ खड़े रहेंगे, हम कहाँ खड़े रहेंगे, ये सब जब अभी तो सारे एक दिन रात सुबह शाम 5 स्टेट के चुनाव में लोग लगे हैं। फिलहाल सवाल ये उठ रहा है कि एसपी और कांग्रेस के अलग अलग दावों के बीच आरएलडी को इंडिया गठबंधन में कितनी सीट मिलेगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के बिना कोई भी राजनीतिक दल मजबूती से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकता। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन दलों के बीच अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, फिर भी इस तरह के दावे गठबंधन में कलह पैदा कर सकते हैं। देखिए, कल समाजवादी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी। बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपस्थित थे और जितने भी हमारे नेता उस बैठक में आए थे, सबने सर्वसम्मति से इस बात का प्रस्ताव रखा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने कि समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़े, तभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रुक सकती है। देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर के जो भी बात करनी है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बात करनी है। तो हमारी तैयारी बीजेपी को 80 के 80 सीटों पर हराने की है। कौन कहां लड़ेगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। सीटों को लेकर इंडी गठबंधन में जो कला मची है, उस पर बीजेपी चुटकी ले रही है।
गठबंधन कभी सफल नहीं होगा। ये सत्ता के लोलुप लोगों का एक समूह है, जबकि भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जनता का भरोसा जीत चुकी है। लगातार वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हो रही है। समाजवादी पार्टी कार्यकारिणी बैठक में 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हराने की तैयारी का संदेश दिया गया, लेकिन उसका जोर 65 सीटों पर रहा। मतलब साफ है कि एसपी गठबंधन के सहयोगी आरएलडी और कांग्रेस के लिए सिर्फ 15 सीटें छोड़ेंगे। इसे समाजवादी पार्टी की टिकटों को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स भी कहा जा सकता है। तो वहीं कांग्रेस अभी चुनावों में व्यस्त है और इन चुनावों के नतीजे में अगर कांग्रेस को जीत मिली तो वो खुलकर एसपी के साथ मोलभाव कर सकती है। टीम न्यूज़।